किस किस्म की आपको दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, किस किस्म के जो मसाइल है लोगों के? सबसे ज़्यादा तो पुलिस के रजिस्ट्रेशन की अब तक अंदाज कितनी महाना आपको एप्लीकेशन दरख्वास्तें वसूल हुई हैं और होते हुए 2 साल की रिपोर्ट थी, हमें 96,000 कंप्लेंट आई थी। लोगों के क्या तासरात हैं इस जो नया कंसेप्ट आप लेकर आए हैं? मुझे उम्मीद है कि अभी इसको ना बहुत ही एक जदीद किस्म के आइडिया पे डाल देंगे इंशाल्लाह। जो पब्लिक के इंटरेस्ट की चीजें हैं वो किसने की? वो इस गवर्नमेंट ने की। किसी भी प्राइवेट, किसी भी सरकारी, आपका दिल करे जहां से इलाज कराएं। टैक्स कलेक्शन 3200 अरब पे मिली थी इस मुल्क को, इमरान खान 3.5 साल में 6,000 अरब पे ले गया। पाकिस्तान पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉइंट। मैं हूं आपका मेजबान मियां आसिफ कसूरी। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के शिकायत सेल के चेयरमैन ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब से। इनसे बात करेंगे ये जो शिकायत सेल है किस तरह काम करता है, किस तरह आप इनकी जो शिकायत सेल के अंदर अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, अपनी शिकायत का इंदराज करवा सकते हैं और किस किस्म की ज़्यादातर दरख्वास्तें इनको मसूल हुई अब तक, और अब तक जो शिकायतें हैं उनका हल, जो उनका ज़ाला है वो कहाँ तक पहुँचा है, ये सब कुछ जानेंगे इन्हीं के ज़माने। तो ये गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ज़ुबैर साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कि जो वज़ीर आला पंजाब का जो शिकायत सेल है ये किस तरह काम करता है और किस तरह दरखास्त आपको दी जा सकती है? सर, हमारे पास वॉक इन कंप्लेंट भी होता है हमारे ऑफिस में, उसके अलावा पोस्टल कंप्लेंट आती है बाय डाक, और तीसरा हमारा है वेब पोर्टल है, वेब एड्रेस है www.cmpunjab.gov.pk। अगर आप इंटरव्यू में नीचे मेंशन कर देंगे तो पब्लिकली और आसान हो जाएगी। इस तरह हम रिसीव करते हैं, उसको हम स्क्रूटनाइज करते हैं कि किस महकमे की वो कंप्लेंट है, महकमे को फाइनलाइज करके फिर उसको डायरेक्टिव सीएम ऑफिस का डायरेक्टिव लगा के उसको राउट कर देते हैं। फिर उसकी जवाब तलब करते हैं या उसका कोई फर्दर एक्शन होता है उस पर, तो ये हमारे सिस्टम में एज अ रिपोर्ट जनरेट हो जाता है कि किस महकमे से रिलेटेड हमें कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं और उसका ज़्यादा करने की स्पीड कितनी ज़्यादा, हमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी हो रही है। अच्छा, तो ज़्यादातर सबसे किस किस्म की आपको दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, किस किस्म के जो मसाइल है लोगों के? सबसे ज़्यादा तो पुलिस के रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद एक्शन की से रिलेटेड, जिसमें बहुत खातर खा बेहतरी आई है। पहले मैं नहीं कहता था लेकिन अब मैं कहता हूँ थोड़ी सी बेहतरी आई है। उसके अलावा फिर आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट, प्रॉपर्टी के इश्यूज डायरेक्टली, हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, फिर एजुकेशन से रिलेटेड, फिर वासा, एलडीए, ये सारे इस तरह। तो अब तक अंदाज कितनी महाना आपको एप्लीकेशन दरख्वास्तें वसूल हुई है और उसका हल जो कितने हो? 2 साल की जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, जो मेरे होते हुए 2 साल की रिपोर्ट थी, हमें 96,000 कंप्लेंट आई थी। कुछ चीज़ें तो सीधी सीधी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं, वो सीधे सीधे हल हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको पुश देना होता है तो उसके प्रोसेस को, वो कंप्लेनेंट लाजमी नहीं कि जो कंप्लेंट लेके आया उसके हक में होनी हो, या उसको अपनी प्रोसेस को तेज कराना हो। तो अभी तक हमारा माशाल्लाह अच्छा हमारी प्रोसेस है। जो महकमे हमारे साथ तावन करते हैं उनकी भी रिपोर्ट जारी करते हैं, जो नहीं तावन करते हैं उनकी हम सीएम ऑफिस के थ्रू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के थ्रू हम उनकी रिपोर्ट जमा करा देते हैं। वो फिर उस पर ऑफिसर्स की सर्जनश होती है या खींचता है। तो लोगों के क्या तासरात हैं इस जो नया कंसेप्ट आप लेकर आए हैं, इनके जहाँ जिस महकमे के अंदर ये मसाइल पेश होते हैं तो उनको आपके पास आते हैं, तो उनका वही अंदाज? मेरी नज़र में इसको और भी जिद्दत में लाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जैसे चल रहा है, सिटीजन पोर्टल, उसको भी एक और स्टेप पे लेके जाना चाहिए। मैं इसको एक पूरी प्रेजेंटेशन अनकरीब आपको पब्लिक करूंगा जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। सीएम साहब को मैंने उस सिलसिले में मीटिंग हो गई है, मैंने उनसे दोबारा मीटिंग करनी है, उसको तफसीलन प्रेजेंट करना है। उसके बाद मैंने पीएम साहब को भी मैंने उसके बारे में आगाह किया, उनको भी पसंद आई मेरी बात, और सद उमर साहब से मेरी बात हुई, सिलसिले में हमारे सेक्रेटरी जनरल आए नए, और मुझे उम्मीद है कि अभी इसको ना बहुत ही एक जदीद किस्म के आइडिया पे डाल देंगे इंशाल्लाह। बाकी अब लाहौर पर भी अभी जिम्मेदारी मिली है मुझे एज अ तंजीमी, तो इंशाल्लाह ये सारे काम मिलकर करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लाई है, जो हेल्थ कार्ड का प्रोजेक्ट है, ये एक रिमार्केबल प्रोजेक्ट है। ये दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती, नो डाउट। इसमें तो ये पाकिस्तान की नहीं, ये दुनिया की तारीख का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें जो असल में जब एहसास की जो रियासत अवाम के एहसास की रियासत होती है वो है। महंगाई एक सप्लाई डिमांड की बात होती है। महंगाई की ऐसी चीज है, सप्लाई डिमांड है, कुछ चीज सप्लाई काम, ये डिमांड। आपने सिलसिला ऐसा बनाया कि आपने इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बना दी, डॉलर के रेट पे चीज चलने लग गई, आपने बिजली का माहिदा डॉलर पे कर ली, आपका तेल भी डॉलर पे आता है। सो आप हर चीज डॉलर बेस कर दी। डॉलर आपके मुल्क में शॉर्ट हो गया तो महंगा हो गया, जब शॉर्ट होता है तो महंगा हो जाता है। किसने शॉर्ट किया? जिसने इस मुल्क से बाहर चीजें नहीं बेची।
ये बड़ी आपको मैं इस पे तफसीलन आपको वो भी समझाता हूँ, लेकिन पॉइंट समझने की बात है, जो पब्लिक के इंटरेस्ट की चीजें हैं वो किसने की, वो इस गवर्नमेंट ने की, जिसने अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हेल्थ कार्ड वाला एक फिनोमिनल, ये सिर्फ ये नहीं कि आपका अल्लाह ताला सबके घरों में खैर रखे, किसी को अस्पताल जाना ही ना पड़े, लेकिन खुशी में भी हम अस्पताल जाते हैं। और हमारे पाकिस्तान में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग जब उनके घर में खुशी भी आने वाली होती है तो परेशान होते हैं कि यार खर्चा पड़ने वाला है, अस्पताल का बिल देना पड़ेगा। सो जब उनको पता होगा कि यार ये 100% हेल्थ कवरेज मिल चुकी है पाकिस्तान पंजाब के केपीके के तमाम खानदानों को, तो इससे बड़ी सहूलत क्या है यार, किसी भी प्राइवेट किसी भी सरकारी, आपका दिल करे जहां से इलाज कराएं। तो ये आजकल एक ये भी कंसेप्ट बड़ी सोशल मीडिया पे बातें चल रही है कि गवर्नमेंट ने तो गरीब लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए ये हेल्थ कार्ड निकाला था, मगर प्राइवेट जो हॉस्पिटल है जो पहले 100 रुपए जिस चीज का ले रहे थे अब उन्होंने 200 रुपए कर दिया। ये तो नवाजने की बात की जा रही है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट हॉस्पिटल को गवर्नमेंट की जानब से। आपने कितने हॉस्पिटल विजिट किए अभी तक? सर ज़्यादा आम बात चल रही है, ये तो हवाई बात है। अब आप बताएं ना, आप कहें जी फलां एक हॉस्पिटल जिधर पहले फलां चीज इतने की होती थी अब इतनी की होती है, वो बताएं ना मुझे। सोशल मीडिया पे तो सारी बातें चल रही है, बात नहीं करें। देखिए आप माशाल्लाह मीडिया के ना रिसर्च ओरिएंटेड बात हो, मजा आता है। सर आपको नहीं पता कि ये 100 रुपए की जो चीज चल रही थी, अब प्राइवेट सेक्टर ने उसको बढ़ाया नहीं है। अच्छा चलें दूसरी बात बताता हूं, आपकी मर्जी है कि आप 100 वाले के पास जाएं या 200 वाले के पास जाएं। यहाँ पे तो हर अस्पताल का एक रेट नहीं है ना। मजान में एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसका डिफरेंट रेट है। गार्डन टाउन में एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसका डिफरेंट रेट है। जौहर टाउन में नहर पे एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसका डिफरेंट रेट है। एच ब्लॉक DHA में एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसका डिफरेंट रेट है। आपकी मर्जी, आपके पास 10 लाख का कार्ड है, आप कहाँ चार्ज कराना चाहते हैं? आप जो आपको डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी का केस 40,000 में मजान में कर रहा है, आप वहां पे कराना चाहते हैं। आपको 2 लाख में जौहर टाउन में करना है, वहां पे कराना चाहते हैं। आपको 3 लाख में गार्डन टाउन में फिरोजपुर रोड पे कर रहा है, वहां कराना चाहते हैं। 4 लाख में DHA में कर रहा है, आप वहां कराना, आपकी मर्जी। सर आप जिस वक्त एडमिट हो जाएंगे ना हॉस्पिटल में, जब एडमिशन होगा दवाई भी मुफ्त होगी, टेस्ट भी मुफ्त होंगे, इलाज भी मुफ्त होगा, ऑपरेशन भी मुफ्त होगा। क्या बात है मैंने ये बता रहे अभी एक टीवी चैनल जी माशाल्लाह वो फरमा रहा हेल्थ कार्ड आज लॉन्च हुआ है, अगले दिन उसी दिन ही वो रात को रिपोर्ट कर रहा है हेल्थ कार्ड पे कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होगी, हेल्थ कार्ड पे प्लास्टिक सर्जरी नहीं होगी, हेल्थ कार्ड पे फलाना नाखून ठीक नहीं होगा। यार क्या बातें कर रहे हो? इसका मतलब वो ऐसे लग रहा था रिपोर्ट, वो रिपोर्ट लिटरली ऐसे थी कि हेल्थ कार्ड पे पंचर नहीं लगेगा गाड़ी का, हेल्थ कार्ड पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, हेल्थ कार्ड पे बिजली का बिल नहीं जमा होगा, हेल्थ कार्ड पे तो आपको सब्जी नहीं मिलेगी, हेल्थ कार्ड पे तो मुर्गी नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे हो यार? इसका मतलब 2023 के अंदर आप क्या फिर अपना सियासी क्या बेचेंगे? हेल्थ कार्ड सिर्फ बेचेंगे आप? मतलब ये है कि हेल्थ कार्ड एक प्रोजेक्ट है और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि मैं आपका 2 शो कर सकता हूं पूरे घंटे के। सर इसका मतलब 2023 में आप सिर्फ अपना सेहत कार्ड बेचेंगे? आवाम के अंदर महंगाई जो है, जो गरीब आवाम है वो महंगाई से सीख पड़ा है, बुरा हाल चल रहा है। सिर्फ आप 2023 के इलेक्शन में ये बताएंगे हमने सेहत कार्ड सिर्फ आपको दिया, क्या बेचेंगे आप अपना? पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया, आप क्या बेच रहे हैं उसका पहले ये बताएं। तो आप गवर्नमेंट को छोड़े, आप अपना बताएं ना, आप क्या कर रहे हैं? पूरा बताता हूं, आप दिल पे ले गए आप दिल की बात नहीं ले रहे। लग रहा है कि मैंने आपकी रिसर्च नहीं रिसर्च, ये तो सत्याम बात, मैंने पब्लिक की बात की है, मैंने अपनी जात की बात नहीं, मैंने पब्लिक की बात की है। जब मैंने बोलना तो फिर मैंने जी बोले। अब आपको ये बता दूं कि इस मुल्क में तफरीक चल रही थी, तबकाती निजाम था। इस मुल्क में गरीब का बच्चा और पढ़ाई ले रहा था, अमीर का बच्चा और पढ़ाई ले रहा था। इस मुल्क में इंसानियत क्या सबक कुरान पाक में दिया जाने वाला नहीं पढ़ाया जा रहा था। इस मुल्क में एक निसाब तालीम 3 साल की मेहनत के बाद 5वीं जमात तक राइज किया गया है। अमीर गरीब हर किस्म का बच्चा भी एक सिलेबस पढ़ रहा है जिसमें आपके कुरान पाक की तालीम, नाजरा, तर्जमा सब सिखाया जा रहा है ताकि उसको पता लगे अल्लाह की किताब ने मुझे क्या अहकाम जारी किए हैं। ये कभी इस डगर पे नहीं चलाया गया था। आज मैं एक तस्वीर देख रहा था कि वाटर कूलर, प्लास्टिक का वाटर कूलर लोहे के फ्रेम में वेल्ड करके ताला लगा के उसमें जाके साथ गिलास भी जंजीर से बांध, तो किसी ने लिखा हुआ था कि जिस दिन ये वाटर कूलर और गिलास आजाद हो जाएगा उस दिन मेरा मुल्क तरक्की कर जाएगा। ये ज़हनों की तरक्की है। क्या वाटर कूलर की वो उसका यानी कि वो करने से नहीं, ये हमारे ज़हन साजी नहीं किसी ने की।
आपको इल्म, सबक, शऊर, ये सबसे अहम चीज है जो आपकी तालीम पे मेहनत की इमरान खान ने की। आपके इस मुल्क में कवानीन फौजदारी के 1898 के बने हुए अंग्रेज के दौर के 125 साल बाद कौन रिवाइज कर रहा है? इमरान खान, जिसका मसौदा उसने तैयार किया है। यहाँ पे 2/3 की हुकूमतें आई हैं जिन्होंने नहीं पास किया। इमरान खान जिसके पास सिंगल मेजोरिटी नहीं है, वो उस 750 कवानीन जो आपकी और मेरी जिंदगी पे असर अंदाज होते हैं, जो केस और जुल्म हमारे साथ होता है, उसका वो मदावा उन कवानीन की बुनियाद पे होता है। जो डिलेज होते हैं, जो अदालती प्रोसीजर में डिलेज हैं, वो सारों को रिवाइज 125 साल बाद किसकी गवर्नमेंट ने कर रही है? तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कर रही है। आपके मुल्क में सस्ती बिजली के किसी ने प्रोजेक्ट सन 1960 के बाद नहीं लगाए। जो पाकिस्तान में 10 बड़े डैम, मोमन भाषा, दयामीर भाषा और ये वो सारे डैम शुरू किए गए हैं तरतीबवार, जो कि पहला डैम 2024 में आपका शुरू हो जाएगा, जिसमें सस्ती बिजली बनेगी ताकि इंडस्ट्री को फायदा हो। इस मुल्क में इंडस्ट्री को आपने फैसिलिटेट किया, उसको रैशनलाइज किया, उसकी कॉस्टिंग को कम करके इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव किया। ये मुल्क वो है जिसमें हमें गवर्नमेंट मिलती है $20 अरब की एक्सपोर्ट थी, आज $36 अरब पे पहुंच गई है। मुशर्रफ 2008 में 18 अरब पे छोड़ के गया था, ये सिर्फ 2 अरब बढ़ाई इन्होंने, दोनों हुकूमतों ने 10 साल में। हमें 20 अरब से मिली 36 अरब पे लेके पूरी बात सुने ना, फिर कैसे क्या क्या किया, क्या बेचेंगे, हेल्थ कार्ड बेचेंगे। मैं आपको जी बोले टैक्स कलेक्शन 3200 अरब पे मिली थी इस मुल्क को, इमरान खान 3.5 साल में 6000 अरब पे ले गया। ठीक है, ये वो आमदन है जिस मुल्क में जिस घर में आमदन बढ़ती है ना, उस घर के बच्चों पे इन्वेस्ट होती है। सर ये आप बातें तो बता रहे हैं, मगर गरीब आवाम तो उनके जो हालत जार है, आप देखिए जो महंगाई वो कहां तक पहुंच गई, ये फिगर तो आप बता रहे हैं, मगर गरीब आवाम को तो फायदा नहीं, जीरो हो रहा है। आपके इन सारी सहूलतों का गरीब आवाम को क्या फायदा है? अच्छा, आपने बड़ा जी सवाल 6 दफा आपने एक ही सवाल किया। आप बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ये कर दिया वो कर दिया, मगर गरीब आम तो वही रूल है ना, उसका हल क्या है? इसका मतलब है आप मेरे बातों में से सवाल नहीं निकाल रहे। नहीं आप ठीक कर रहे हैं। देखिए पहले कहें कि ये बातें बिल्कुल आपने जो कही है ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आपके फिगर के मुताबिक ठीक है। देखिए इंटरव्यू नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, यही चलेगा, इंटरव्यू यही चलेगा। आप पहले बात सुनिए गौर से। आपको महंगाई की मैं बात समझा देता हूँ कि महंगाई तो यार, मैं जब पैदा हुआ था ना तो एक इश्तिहार चलता था, जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई। 12 रुपए का इंग्लिश होता था, तब 18 रुपए वाला महंगा होता था जी। हर दौर में कीमत ऊपर गई है, आपकी परचेज पावर को ऊपर ले जाना होता है, जो कि गवर्नमेंट ने परचेज पावर उस स्पीड से ऊपर नहीं जाती, लेकिन इस अगले बजट तक हमें उम्मीद है कि वो भी ऊपर चल जाएगी। वजह उसकी ये है कि बिजनेसमैन ने कमाया है, अब वो आमदनी जो उन्होंने कमाई है, अब वो उनकी तनख्वाहें बढ़ाने में लगा रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो लोगों को नौकरियां मिली हैं। इस मुल्क में लोगों को घर मिल रहे हैं आज पहली दफा, कि वो पहले घर में जाएंगे, फिर उसकी किस्तें देते रहेंगे, घर में घुस चुके होंगे और एक दिन उनका हो जाएगा। ये किसने कानून ला के लोगों को फैसिलिटेट किया? इमरान खान ने। ये वो घर है जो उसने कहा था कि मैं आवाम को दूंगा। बिल्कुल, रोटी कपड़ा और मकान के नारे सारी दुनिया लगाती रही है, ये प्रैक्टिकली मुमकिन बनाया इमरान खान ने। 2 साल लगे फोरक्लोजर लॉ को पास करने में, बैंकिंग के इस कानून को अमली जमा पहनाने में। 27 लाख तक का कर्जा, 27 लाख तक का घर बनाने के लिए जो 1.5-2 मरले का गरीब का घर होता है उसमें बन जाता है, उस तक का कर्जा बिला सूद है। उसको कर्जा मीन्स के गवर्नमेंट देगी, यार ये तुम्हारा घर है, अब देते रहो। जिस तरह अपना रेंट देते थे 10,000 8,000, उस हिसाब से गवर्नमेंट को देते रहो। 15 साल में दे देना, 20 साल में दे देना। उसमें भी 3 लाख रुपए गवर्नमेंट ऐड करेगी, 30 लाख रुपए उसको मिल रहा है बिला सूद। उसके अलावा जिसने उससे भी बड़ा घर बनाना है, उसको भी बहुत कम शरह मुनाफा पे 1 करोड़ रुपए तक के घर के लिए कर्जा मिल रहा है। ये कानून ना बनाया होता तो ये आपको और मुझे सहूलत या किसी और को सहूलत ना मिलती, आम आदमी को सहूलत ना मिलती है। घर बनाने का कानून इस गवर्नमेंट ने दिया। इतनी बड़ी बात आपको मैंने डेमो की बताई, आप उसको बीच में भूल कर गए और आपने कहा जी कि महंगाई वहां पे खड़ी है। महंगाई बेसिकली जब मैं 6ठी जमात में पढ़ता था तो 100 रुपए का 16.2 लीटर डीजल लगता था, यानी 6 रुपए का लीटर था। आज 150 रुपए का लीटर है, और किसी दौर में 100 का भी था। हमसे हमारी गवर्नमेंट आने से पहले 100 का भी था, 10 का भी था। मकसद कहने का कि कोई 6 रुपए से हमारी दौर में ही 150 नहीं हुआ। ये एक प्रोसेस होता है वक्त के साथ। जो चीज हमने बचपन में कितने की देखी थी, आज उतने की नहीं है। शहबाज शरीफ को आटा मिला मुशर्रफ से 250 रुपए का 20 किलो, 250 रुपए का 20 किलो, और उसने छोड़ा 10 साल बाद 800 रुपए का 20 किलो। 3 गुना से भी ज्यादा कीमत बढ़ा दी। हमें 800 रुपए का 20 किलो मिला और 1100 रुपए का 20 किलो इस वक्त है। अब दूसरी बात समझ लें, वो 1150 रुपए की गंदम थी, 1150 रुपए से ऊपर नहीं पिछले 5 साल में। इनकी जो 5 साल पिछली गवर्नमेंट सही, उसने किसान को 1150 रुपए से 1 रुपए ऊपर नहीं दिया। किसान को एनकरेज ही नहीं किया कि वो गंदम काश्त करे। आज गंदम का हम 2000 रुपया दे रहे हैं पर मन, और रेट है 1100 रुपया।
सही किसान को डबल कर दिया, लेकिन 800 रुपए से 1600 रुपए नहीं किया हमने, सही डबल नहीं किया। मेल की 20 किलो की आटे का तोड़ा अभी भी 1100 रुपए का है। तो ये कह रहा हूं गवर्नमेंट की क्या एफर्ट है। एक टोल टैक्स नहीं बढ़ाया गवर्नमेंट ने, सवाए एक M2 के और M9 के, वो गवर्नमेंट पिछली कॉन्ट्रैक्ट कर गई प्राइवेट कंपनी से। सही जो हमारे पास है टोल्स 1 रुपया नहीं बढ़ाया। महंगाई जो गवर्नमेंट टैक्स लगा के करती है वो होती है जुल्म। जब पेट्रोल प्रैक्टिकली आपको 185 रुपए का मिलना चाहिए था, तो इस गवर्नमेंट ने अपनी लेवी छोड़ के अपना टैक्स छोड़ के आपको 145 रुपए में दिया पेट्रोल। सो ये वो एहसास होता है जो गवर्नमेंट करती है। आप कहते हैं कि चीजें महंगी हो गई हैं, तो गवर्नमेंट ने चीज आपको उस हिसाब से महंगी नहीं होने दी जिस हिसाब से होनी चाहिए। इसका मतलब है ये तो अभी महंगाई बहुत कम है, इसका मतलब है। मैं कह रहा हूँ शायद फकान अब्बासी टीवी पे आके कह रहा है आप लेवी नहीं ले रहे, आप कवर कैसे करेंगे टैक्स का, ये क्या बात हुई, आप लेवी क्यों नहीं ले रहे। यानी वो चाहता था कि गवर्नमेंट किसी तरह लेवी भी लगा दे, इसका मतलब है। सोचे मेरी बात, मुझसे कहना चाहिए था कि यार वो जो आप 6 रुपए लेवी ले रहे हैं वो भी अभी ना लें। 31 रुपए की जगह गवर्नमेंट 6 रुपए लेवी ले रही थी। ठीक है, आप ये बातों को समझ के तफसील से इसको गौर करें, फिर आप देखें कि गवर्नमेंट का क्या रवैया है महंगाई की तरफ। वो कहते हैं खाना पकाने का तेल महंगा। वो भाई हमने कहा है कि खाना पकाने का तेल जिस बीज से बनता है ना होगा उस मुल्क में 74 साल से, हमने तो नहीं कहा ना। अब 74 साल से वो पौधे नहीं लगे जिससे वो बढ़े, तो इंपोर्ट ही करोगे एडिबल ऑयल। मेरे ख्याल आपकी शो का टाइम भी खत्म हो गया। जी बिल्कुल, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नाज़रीन, ये थे वज़ीर आला पंजाब के शिकायत सेल के चेयरमैन ज़ुबैर खान रज़ी साहब, जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान मियां आसिफ कसूरी को दीजिए इजाजत। अपना और अपने हमवतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।